नमस्कार दोस्तों, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का कहना है कि भारत अब हम पर दोबारा हमला नहीं करेगा। इसके पीछे भी इन्होंने 3 वजह बताई है जिसकी वजह से भारत इन पर हमला नहीं करेगा। इनका कहना है कि एक तो अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, दूसरा है कूटनीति, तीसरा है भारत की आर्थिक स्थिति, जिसकी वजह से भारत इन पर हमला नहीं करेगा। दोस्तों, इनका जो मन में डर बैठा हुआ है कि भारत दोबारा हमला कर सकता है, इसके पीछे भी कई वजह हैं। जैसे भारत ने अभी दोबारा से मॉक ड्रिल किया है, भारत जैसे राजस्थान में जैसलमेर में युद्धाभ्यास कर रहा है। तीसरा, इन्होंने जैसे मोदी जी कहीं भी जा रहे हैं वो कह रहे हैं कि हम गोली का जवाब गोले से देंगे, और ये कह रहे हैं कि पाकिस्तानियों चुपचाप बैठ जाओ, अपने सुख चैन से रोटी खाओ, वरना मेरी गोली तो है ही। दूसरा, राजनाथ सिंह जी ने भी कह दिया है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी एक ट्रेलर है, पूरी पिक्चर आना अभी बाकी है, जब समय आएगा तो पूरी पिक्चर भी दिखाई जाएगी। दोस्तों, जिसकी वजह से इनके मन में डर साफ बैठा हुआ है। दूसरा, इन्होंने अपने आप को भिखारी डिक्लेयर कर दिया है। तीसरा, ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि भारत हमसे टेबल पर बातचीत करेगा और हम सिंधु जल समझौते को लेकर बातचीत करेंगे कि भारत हमारे यहाँ पर पानी आने दे, नहीं तो हमारे लोग भूख प्यास से मर जाएंगे। वैसे इतने ये डरे हुए हैं। अब दोस्तों, शहबाज शरीफ ने जो कहा था कि भारत पाकिस्तान पर दोबारा हमला नहीं कर सकता, आखिर इतने आत्मविश्वास से इन्होंने कैसे कहा, उसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करते हैं। दोस्तों, इन्होंने जो 3 कारण बताए थे उनमें पहला था अंतर्राष्ट्रीय सहयोग। जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर स्टार्ट किया तो तुर्की और अजरबैजान तो पाकिस्तान के साथ खुलकर साथ आ गए थे कि हम तो तुम्हारे साथ हैं। दूसरा, भारत के साथ कोई भी ऐसा देश नहीं था जिन्होंने ऐसे कहा हो कि हम तुम्हारे साथ किसी भी परिस्थिति में हमेशा साथ खड़े हैं। जैसे भारत का मित्र देश है रूस और फ्रांस जैसे देश है, इजराइल जैसे देश है, उन्होंने भी कभी भारत का खुलकर समर्थन नहीं किया, जबकि चाइना जैसे देश पाकिस्तान के साथ खुलकर साथ आ गए। और इन्होंने दूसरा ये कहा कि हमने लगातार अमेरिका को भी भारत के आरोपों की जांच के लिए अंतर्राष्ट्रीय जांच में भाग लेने की पेशकश की है। उन्होंने दावा किया कि इस पारदर्शी दृष्टिकोण ने अंतर्राष्ट्रीय विश्वास जीता है। जैसे उन्होंने कहा था कि जैसे भारत उन पर आरोप लगाया कि पाकिस्तान आतंकवाद को पालता है, ये तो पूरी दुनिया को पता है, लेकिन इन्होंने क्या कहा था कि हम निष्पक्ष जांच के लिए तैयार है, कहीं भी जांच करा लो। और अमेरिका के लगातार संपर्क में रहे, अमेरिका इनसे लगातार पूछ रहा था और ये भी अमेरिका के पैरों में पड़े हुए थे। भारत ने अमेरिका को पूछा नहीं, जिसकी वजह से अमेरिका इनके साथ आ गया। तो अमेरिका का सहयोग इनको मिला हुआ था। तो पहला आत्मविश्वास का ये कारण है कि अंतर्राष्ट्रीय सहयोग इनको मिला हुआ था, और जहां तक ये काफी हद तक सच भी है। दोस्तों, दूसरा इन्होंने बताया ट्रंप की कूटनीति। जैसे यूक्रेन और गाजा में ट्रंप अभी कुछ नहीं कर पाए, लेकिन भारत और पाकिस्तान के बीच ट्रंप ने काफी कुछ हद तक कर दिया है। उन्होंने भारत को भी कॉल किया, उन्होंने पाकिस्तान को भी कॉल किया कि युद्ध को रोक दिया जाए, इतना हो गया वही काफी है, जिसकी वजह से ट्रंप पूरी लाइमलाइट लूट कर ले गए, जिसमें भारत को नैरेटिव वार में काफी पिछड़ना पड़ा और ट्रंप सारा क्रेडिट खुद खा गए। तो इसकी वजह से इन्होंने ये कहा कि जबकि यूक्रेन और गाजा पर बहुत अधिक प्रगति नहीं हुई है, कूटनीति के माध्यम से पाकिस्तान भारत संकट को कम करना बहुत आसान था। राष्ट्रपति ट्रंप को इन्होंने शांति दूत ही बता दिया, शांति दूत के रूप में पहचाने जाने के इस अवसर का लाभ उठाया, और हमें विश्वास है कि इस महान उपलब्धि को व्यर्थ नहीं जाने देंगे। दोस्तों, दूसरा, इन्होंने ट्रंप को मूल रूप से शांति के व्यक्ति हैं, युद्ध के नहीं है, और इन्होंने ट्रंप को शांति दूत बता दिया है। अगर ट्रंप शांति दूत है तो अभी तो इन्होंने इजराइल के समर्थन में वीटो का प्रयोग कर दिया है, क्योंकि 14 देशों ने इजराइल और गाजा के वार को रुकवाने के लिए यूएन में एक प्रस्ताव पारित किया था, लेकिन अमेरिका ने वीटो कर दिया और कहा है कि इजराइल को अपना बदला लेने का पूरा अधिकार है। अब इजराइल को अधिकार है तो भारत को भी अधिकार है, भारत पे भी आतंकवादी हमला हुआ है, तो बीच में चाचा चौधरी बन के क्यों आ गए। दूसरा, इन्होंने रशिया यूक्रेन वार को रुकवाने के लिए भी काफी कोशिशें की है, लेकिन वहां तो पुतिन बैठे हुए हैं और पुतिन ने इनकी घोर बेइज्जती कर दी है। एक बार उनका फोन नहीं उठाया, दूसरी बार पुतिन ने तो साफ कह दिया कि हम बदला लेकर रहेंगे, तुम कुछ भी कर लो। तो वहां तो कुछ कर नहीं पाए, और भारत पाकिस्तान के बीच पाकिस्तान इनके पैरों में पड़ गया, तो पाकिस्तान की वजह से ये सब कुछ हो गया, जिसका क्रेडिट ये ट्रंप को दे रहे हैं और शांति दूत बता रहे हैं। तीसरा, इन्होंने दोस्तों भारत की जो आर्थिक प्रगति है उसको देखते हुए कहा है कि भारत जिस तरीके से आर्थिक ताकत बनता जा रहा है कि भारत नहीं चाहेगा कि युद्ध में उलझे, जिसकी वजह से उसकी इकोनॉमी कमजोर हो जाए। क्योंकि इन्होंने कहा है कि हम तो वैसे ही संघर्ष कर रहे हैं, हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, हम तो हर परिस्थिति का जवाब देने के लिए तैयार है। और इन्होंने कहा है कि हम तो भिखारी हैं, और हमारे जो बिरादर मुल्क हैं, इनके जो बिरादर मुल्क है वो भी नहीं चाहते कि तुम हमारे यहाँ पर भीख मांगने के लिए आओ, तुम खुद तरक्की करो, कम से कम खुद अपनी कमाओ और अपनी खाओ, ऐसे तो कुछ लायक तो बनो। तो इन्होंने साफ कहा है कि चीन, सऊदी अरब, तुर्की, कतर और यूएई जैसे सहयोगियों का जिक्र करते हुए कहा कि वे अब हमसे भीख का कटोरा लेकर जाने की उम्मीद नहीं करते हैं।
दोस्तों ये तो इन्होंने साफ कबूल कर लिया है कि हम भिखारी हैं और भीख मांगने के लिए इन देशों के पास जाते हैं। अब तो वो भी शर्म आने लगी है उनको भी, वो भी कहने लगे हैं कि पाकिस्तानियों कम से कम खुद कमाओ, अपनी मेहनत से खाओ, क्यों भीख मांगने के लिए जाते हो। तो इन्होंने सरेआम कबूल कर लिया है। दूसरा, इन्होंने भारत की आर्थिक स्थिति जो बताई है कि हम ही खुद ही नहीं चाहते कि हम युद्ध में उलझे, क्यों हमारी इकोनॉमी कमजोर करें, हम तो दुनिया की ताकतवर शक्ति बनकर उभरने की फिराक में हैं और तुम्हारे साथ उलझ कर हम करेंगे क्या। तुम तो वैसे ही भिखारी बैठे हुए, कंगाल बैठे हुए, तुम्हारे कंगालों के साथ लड़ने से हमको क्या फायदा, हमें कुछ हासिल नहीं होने वाला है, हम वार चाहते भी नहीं है। तो दोस्तों ये वजह थी कि शहबाज शरीफ ने कहा था कि भारत अब पाकिस्तान पर दोबारा हमला नहीं करेगा। तो दोस्तों हम करेंगे भी क्यों, अगर तुमने दोबारा कुछ किया तो हम तुमको अब की बार बिल्कुल मिटा देंगे। दोस्तों जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।